अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आज एक नए लेक्चर के साथ मौजूद है। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्दर टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके साथ साथ इसी लेक्चर में हम अल्काइल रेडिकल को भी सीखेंगे। सबसे पहले हम छोटा सा टॉपिक जो है वो अल्काइल रेडिकल को पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अक्सर औक़ात पेपर में रिपीट होता है, जिसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस को एक्सप्लेन करना होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अल्काइल रेडिकल की तरफ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं? These are derivatives of alkanes ये अल्केन के डेरिवेटिव कैसे होते हैं? अल्काइल रेडिकल have one hydrogen less as compared to parent alkanes। ठीक है, इसका जो जनरल फार्मूला हम लिखते हैं अल्काइल रेडिकल का, जो जनरल फार्मूला होगा वो भी आप नोट करें साथ साथ। CnH2n + 1। जबकि अल्केन का जो जनरल फार्मूला था उसमें हम यहाँ पे 2 लगाते थे, 2n + 2। जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद हम इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? R के साथ। यहाँ पे इसका जो सिंबल होगा, रिप्रेजेंटेशन होगी, जहाँ पे भी आपको R नज़र आएगा उसको हम क्या कहेंगे? अल्काइल रेडिकल। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसको आप देख लें। डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, अल्काइल रेडिकल हैव वन हाइड्रोजन लेस एज कंपेयर टू द पेरेंट अल्केन। इसका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n + 1। उसके बाद इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय R। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ अल्काइल रेडिकल। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर मैं दिखता हूँ भाई अल्केन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्काइल रेडिकल। अल्केन का जो लिखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ CH4, और इससे हम क्या कर देते हैं, जब एक हाइड्रोजन लेस करेंगे तो ये क्या बनेगा? CH3, और साथ आपने एक बॉन्ड छोड़ देना है। ये जो नाम बन रहा था दिस इज मीथेन, और ये बनेगा मिथाइल। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल पढ़ते हैं तो ये CH3CH3, अगर यहाँ पे मैं करता हूँ CH3 और एक हाइड्रोजन लेस करके बॉन्ड छोड़ देता हूँ तो ये अल्काइल रेडिकल बनेगा। और कौन सा अल्काइल रेडिकल बनेगा? दिस इज इथेन, और ये क्या बनेगा? इथाइल रेडिकल, इथाइल। अगर हम 3 कार्बन वाले पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा? CH3CH2।
CH3। इसी तरह से CH3 CH2 और एक बॉन्ड आप छोड़ देते हैं, इसको आप क्या लिखेंगे? दिस इज़ प्रोपेन और ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। अब अगर इन एग्जांपल्स के ऊपर आप गौर करें तो एक एक हाइड्रोजन हम लेस करते जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पेरेंट, दीज आर पेरेंट अल्केन, यहाँ से हम इनको ड्राइव कर रहे हैं, पेरेंट अल्केन्स। और ये जो यहाँ पे बन रहे हैं, दीज आर डॉटर अल्केन्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉटर अल्केन्स। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो कि आपके साइड बॉक्स का था, जिसमें डू यू नो लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है कि अल्काइल रेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो उसका कुछ पोर्शन आपके सामने है। अब हम जो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी तरफ मूव करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू मेन ग्रुप्स। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। अच्छा, अब ये मेन ग्रुप कौन कौन से होंगे? सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाता है ओपन चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके साथ क्या होगा? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो जो मेन क्लासेस हैं हाइड्रोकार्बन्स की वो दो हैं। सबसे पहले ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और उसके बाद क्या हैं? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम एक और नाम भी दे सकते हैं जिनको हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। एसाइक्लिक। और उसके बाद जो दूसरे हैं उनको आप क्या नाम देंगे? दीज आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन के लिए हम दूसरा नाम भी क्या यूज़ कर सकते हैं? दीज आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ज़रा इनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाते हैं कि ओपन चेन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्या कोई ओपन चेन की मज़ीद क्लासेस भी हैं? तो ज़रा हम मूव करते हैं नेक्स्ट। पहला जो है, दिस इज़ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे HCS स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन कौन से होंगे? सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट contain chain of कार्बन एटम्स। अगर इसको हम चेन के साथ लिख दें, दिस इज ओपन चेन कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे ओपन चेन से क्या मुराद है? इसमें हम मज़ीद क्लासिफाई करते हैं दो क्लासेस के अंदर। इसके साथ मैं लिख सकता हूँ कि ओपन चेन, फिर इसके एग्जांपल लिखते हैं, ओपन चेन
hydrocarbons are further classified into two subdivisions. अब ये सब डिवीजन क्या है? सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन, और उसके साथ दूसरा आ जाएगा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब हमने पहले ये सीखा कि ओपन चेन के अंदर ओपन चेन कार्बन एटम्स का मौजूद होता है। अब इन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम दो मज़ीद सब डिवीजन के अंदर लेके जाते हैं, जिसमें पहला जो है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा और दूसरा जो है वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होगा। अब हम जाते हैं ज़रा स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के ऊपर, फिर इसके साथ इसकी एग्जांपल भी लिखते हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स that contain straight chain of carbon atoms। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा? अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1 प्रोपेन, इसमें अगर हम देखें तो CH3 किसके साथ अटैच होगा? CH2 के साथ, और ये अटैच होगा CH3 के साथ। तो ये एक आपको नॉर्मल चेन नज़र आ रही है जिसको हम स्ट्रेट चेन कह रहे हैं कि कार्बन एटम आपस में एक स्ट्रेट चेन के थ्रू कनेक्टेड हैं। उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल्स पे आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हम लिखते हैं पेंटेन। पेंटेन में क्या हो जाएगा? 5 कार्बन एटम आपस में जुड़े होंगे, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये एक इसके अलावा भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पेंटेन के साथ लिख देता हूँ तीसरी एग्जांपल हेक्सेन की। तो हेक्सेन में भी क्या होगा? 6 कार्बन एटम मौजूद होंगे, 3, CH2, 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 CH2 एंड CH3। तो इसमें आपने देखा कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो आपस में एक स्ट्रेट पैटर्न के थ्रू जुड़े होंगे। इनकी एग्जांपल भी आपने देखी। अब हम मूव करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की तरफ। नेक्स्ट नंबर 2 ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दैट contain 1 or more branches in their structure are called branched chain
हाइड्रोकार्बन्स कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में लिखता हूँ, एग्जांपल, इसमें आपको ये समझना है कि यहाँ पे ब्रांच हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आइसोपेंटेन। आपने ये लास्ट लेक्चर में सीखा था कि आइसोपेंटेन हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम ड्रा करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये जो कार्बन मैंने ड्रा किया, कार्बन नंबर 2 के साथ एक कार्बन नीचे आया हुआ है। अगर स्ट्रेट चेन के साथ कोई ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम एज अ ब्रांच लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं हाइड्रोजन पूरे कर लेता हूँ, CH3 CH H2 एंड H3। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो है CH3, ये इसके साथ क्या अटैच हुई है, ब्रांच। और अगर हम ये वाला काउंट करें तो ये एक स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन। अगर इस स्ट्रक्चर के साथ कोई एक या एक से ज़्यादा ब्रांच आ जाती है तो इस कंपाउंड को या ऐसी फैमिली को क्या हम कहेंगे, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ये इसकी एक एग्जांपल है। इसके अलावा हम इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ तक होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इसकी एक दो और एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, और इसके साथ साथ एक हम एग्जांपल लिख लेते हैं नियोपेंटेन की। आइसोब्यूटेन कैसे बनेगा कि इसमें टोटल आपने कार्बन 4 लगाने हैं, लेकिन आइसो जब हम लिखते हैं तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक ब्रांच आती है जो कि मिथाइल की होनी चाहिए। यहाँ पे इसी तरह से हाइड्रोजन आप पूरे कर लेंगे, CH3, कार्नर के ऊपर जितने होंगे वो H3 आएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है वो आइसोब्यूटेन का है। इस केस में आपने टोटल कार्बन काउंट करने हैं 1 2 3 4 ब्यूटेन। अब आइसो क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज के जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर मौजूद है। दिस इज़ कार्बन नंबर 2। अगर मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे आ जाता है तो उस केस में हम आइसो का वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि नियो कब यूज़ किया जाता है, जब एक ही कार्बन के ऊपर या सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं। अगर हम ये एक स्ट्रेट चेन कंसिडर करें, H3 और यहाँ पे H3, इसी तरह से H3 और H3, ये एक अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन लें और इसके साथ आप देखेंगे कि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हुए हुए इस कार्बन के साथ। तो अगर सेकंड लास्ट या सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं तो उस केस में हम वर्ड यूज़ करते हैं नियो। अगर एक मिथाइल ग्रुप आता है तो उसके लिए हम आइसो यूज़ करते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स थी ये किस चीज़ की थी, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक जो था वो हम पढ़ रहे थे ओपन चेन, और उसके हम डिवाइड किया स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब हम जाते हैं सेकंड क्लास के अंदर जो कि क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन है या साइक्लिक कंपाउंड है। टाइप 2 इसको हम लिख रहे हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड।
अच्छा, क्लोज चेन में हम अगर देखें तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है कि क्लोज से मुराद है कि अब कार्बन एटम एक क्लोज पैटर्न के ऊपर मौजूद होंगे। इसको अगर डिफ़ाइन किया जाए तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन वन आर मोर रिंग। यहाँ पे रिंग से क्या मुराद होगा, दिस इज साइकिल, साइकिल ऑफ कार्बन एटम्स in their structures are known as closed chain हाइड्रोकार्बन्स, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पे हम एक इंट्रोडक्शन लेके आ रहे हैं रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में अगर जाएं तो सबसे पहले एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे कार्बन एटम को एक क्लोज रिंग में लेके आते हैं, मीथेन का रिंग नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ वन कार्बन एटम, इथेन, इथ के केस में भी रिंग नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ टू कार्बन एटम। हमें रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे एक कार्बन एटम यहाँ पे लगा देता हूँ, एक कार्बन एटम यहाँ पे लगा देता हूँ, एक कार्बन एटम यहाँ पे लगा देता हूँ, इनको फिर हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन जाती है। इसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे, CH2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने आएंगे, CH2, यहाँ पे भी कितने आएंगे, CH2। ये जो एक आपके सामने स्ट्रक्चर बना है, इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोपेन तो ये है ही है, लेकिन यहाँ पे आपने एक इंक्रीमेंट लगाना है, वो किस चीज़ का होगा, साइक्लो। अब इसके नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि आपने जब रिंग इंट्रोड्यूस करा दिया स्ट्रक्चर के अंदर तो उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। अगर हम 4 पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 कार्बन लगा देते हैं, 4 कार्बन्स को ऐसे हम अटैच कर देते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप 2 अटैच करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। इसका नाम आप क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसके अलावा हम ये तो जो थे वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड थे, इसके साथ आप अनसैचुरेशन 20 में ऐड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड। ज़रा मैं उनको भी ऐड करता हूँ। इसकी हम एग्जांपल्स के ऊपर हैं, एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा, एग्जांपल्स में है, अगर मैंने कहा कि हम बात करते हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रखता हूँ एक, उसके साथ मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर रखता हूँ, उसके साथ मैं आपके साथ ये स्ट्रक्चर भी रखता हूँ। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक बॉन्ड लगा देते हैं। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, 3 बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्यों है कि अगर इसके हम कार्बन का काउंट करें तो वर्टिसेस जो हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से अगर आप दूसरा काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको हम लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन से ये क्या हो जाएगा, ANE ट्रांसफ़र हो जाएगा ENE में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड।
इसको अगर मैं येलो कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ENE में क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड। अब ज़रा हम लास्ट पे जाते हैं। ये क्या है? दिस इज़ बेंजीन, साइक्लोट्राइइन। जो इसका नोमेनक्लेचर लिखा जाता है वो क्या होगा? बेंजीन। तो ये क्या हैं? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अब लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड मज़ीद क्लासीफाई होते हैं दो मज़ीद क्लासेस के अंदर, जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक, या फिर दूसरी क्लास क्या होगी? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके ऊपर भी आते हैं ज़रा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cyclic compounds are further classified into two subdivisions। उसमें जो पहली डिवीजन आएगी, नंबर 1 होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, या इसको हम दूसरा नाम क्या देंगे? दिस इज कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, या इसको आप सिंपली लिख सकते हैं कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसकी जो दूसरी टाइप होगी हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, यहाँ पे जो हमने दो डिवीजन्स लिखी हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, इनको हम डिफ़ाइन करते हैं विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक को डिफ़ाइन करते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होंगे? कंपाउंड in which the ring is composed of only carbon atoms, composed of only carbon एटम्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें जो रिंग होगा वो सिर्फ कार्बन एटम के ऊपर मुश्तमिल होगा, ऐसे कंपाउंड को हम होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर नोन एज होमोसाइक्लिक, या फिर इसको क्या नाम देंगे? दिस इज कार्बोसाइक्लिक। नाम से जाहिर है कि कार्बोसाइक्लिक क्यों कह रहे हैं कि सेम जो एटम्स हैं वो कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होंगे। इसकी हम एग्जांपल अगर कोड करते हैं, एग्जांपल ऑफ कार्बोसाइक्लिक, तो यहाँ पे सबसे पहले है कि जिस तरह मैंने लास्ट टाइम लिखा था, आप ब्यूटेन लिख सकते हैं, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। आप बेंजीन को लिख सकते हैं या साइक्लोहेक्साडाइइन, दो बॉन्ड की वजह से। तीसरा लिख सकते हैं आप पेंटीन लिख सकते हैं। इनके अगर हम नाम लिखें तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्साडाइइन, साइक्लोहेक्साडाइइन, और ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटीन। ठीक है,
उसके बाद आप बेंजीन को भी यहाँ कोड कर सकते हैं। तो एग्जांपल थी कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम आगे मूव करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। टाइप 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसमें हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स that contain one or more heteroatom in the ring cycle of carbon atoms. These are known as heterocyclic compounds. इसके अगर हम एग्जाम्पल्स में जाएं तो एग्जाम्पल्स क्या होंगी? एग्जाम्पल्स में सबसे पहले जो आपकी बुक के ऊपर लिखा होगा दिस इज़ पिरिडीन। पिरिडीन आपने कैसे ड्रा करना है कि ये 6 कार्बन का एक रिंग है जिसमें एक हेट्रो एटम होगा नाइट्रोजन, और इसमें बाइंडिंग आपने कैसे लगानी है कि इसके साथ एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आपने ड्रा करने हैं, जिसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज़ पिरिडीन। क्या नाम लिखेंगे इसको? दिस इज़ पिरिडीन। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम देखें तो दिस इज़ थायोफीन 5 मेंबर रिंग। इसके अंदर जो हेट्रो एटम होगा वो थायो हम यूज़ करते हैं सल्फ़र के लिए, और इसमें जो बॉन्डिंग आएगी दिस इज़ डबल बॉन्ड थायोफीन, थायो फॉर सल्फ़र, थायोफीन, और एक लास्ट पे रह जाएगा फ्यूरेन। फ्यूरेन हम कैसे ड्रा करेंगे? इसी तरह से होगा, लेकिन उसमें जो हेट्रो एटम आएगा, बॉन्ड यहाँ पे मौजूद होंगे, जो हेट्रो एटम आएगा वो ऑक्सीजन होगा। दिस इज़ फ्यूरेन। तो ये था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें हमने एग्जांपल्स क्या लिखी? पिरिडीन, फ्यूरेन एंड थायोफीन। तो हम अब मूव करते हैं सेल्फ असेसमेंट की तरफ और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ये एक सेल्फ असेसमेंट आपके सामने मौजूद है जिसमें ए, बी, सी, डी और ई कंपाउंड आपके सामने रखे गए हैं, और इसमें पूछा गया है गिव द लेटर विच रिप्रेजेंट अ ब्रांच चेन कंपाउंड। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ब्रांच चेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें आपने ए को देखना है, वो स्ट्रेट चेन है, बी भी स्ट्रेट चेन है, सी साइक्लिक है, डी जो है ये भी ब्रांच हो सकता है, और ई जो है ये भी ब्रांच हो सकता है। अगर आप स्पेसिफाई करें तो जो ई है उसको आप ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डी को भी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी और ई क्या होंगे? ब्रांच चेन। असाइक्लिक कंपाउंड जो होगा वो सी होगा। और उसके बाद 2 स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन में आपके पास जो ए है और बी है, ये दोनों क्या हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे। ये आपका था सेल्फ असेसमेंट। अब ज़रा जो मैंने लेक्चर आपके सामने रखा है उसमें जो असाइनमेंट क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने लिखता हूँ, 2-3 क्वेश्चन जो कि इस लेक्चर के हवाले से इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होगा राइट डाउन द स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर, और इसमें क्या हो सकता है, प्रोपाइल, और क्या हो सकता है, पेंटाइल। ये क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक्सप्लेन, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। कंपाउंड्स। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ pyridine, thiopheane और फ्यूरेन। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये पेपर में रिपीट हो चुका है, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी रिपीट होता है। और ये जो है होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ये दोनों एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे होते हैं, तीसरा और चौथा। और जो दूसरा है वो लॉन्ग क्वेश्चन, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने अल्काइल रेडिकल और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में बात की, और आप बच्चों तक इसके जो चीज़ें थी वो आपके सामने रखी। कल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे, उस बारे में आप प्री रीडिंग करके आएँ ताकि जो चीज़ें आपको समझाई जाएँ वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। आज का लेक्चर यहीं तक होगा, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।